हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम C++ का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमने पहले वीडियो में हमने सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। यह कॉन्सेप्ट इंटरव्यूज़, एग्ज़ाम और रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग सब जगह यूज़फुल होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एक छोटा रिकैप। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट करती है। मतलब एग्जांपल, बेस क्लास पेरेंट क्लास, बेस क्लास इनहेरिट करते मतलब बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास, एंड डिराइव्ड क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस। तो पहले जानते हैं व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक डिराइव्ड क्लास एक से ज़्यादा बेस क्लासेस को इनहेरिट करती है। मतलब एक सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ। अ क्लास डिराइविंग फीचर फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। एग्जांपल देती हूँ कि एक समझो आप एक स्टूडेंट हो और आप अपने फादर से कुछ क्वालिटीज़ इनहेरिट करते हो और मदर से भी कुछ क्वालिटीज़ इनहेरिट करते हो। मतलब एक बेबी जब जन्म लेता है तब उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दोनों के होते हैं, लाइक दोनों पेरेंट्स के होते हैं, फादर के भी और मदर के भी। तो वही कॉन्सेप्ट हम हमारे इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं, जहाँ दो बेस क्लास मतलब दो पेरेंट क्लास होते हैं और एक सिंगल डिराइव्ड क्लास मतलब चाइल्ड क्लास होता है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हम कोडिंग में आज देखने वाले हैं और इसे ही कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो पहले देखते हैं वाई वी नीड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़फुल क्यों है। तो पहले तो कोड रीयूज़ होता है। लॉजिक डिफरेंट क्लासेस में ऑलरेडी लिखे होते हैं, उन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं हमारे डिराइव्ड क्लास में। देन कंबाइनिंग फीचर्स, दो अलग फंक्शनैलिटीज़ को एक क्लास में ले आना कंबाइनिंग फीचर है। और बेटर मॉडलिंग मतलब रियल लाइफ सिनेरियोज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्लास हैज़ टीच, मतलब समझो टीचर जो क्लास है उसमें एक फंक्शन है टीच, और रिसर्चर एक क्लास है उसमें एक फंक्शन है रिसर्चर। तो प्रोफेसर कैन डू बोथ, मतलब सो प्रोफेसर कैन क्लास इनहेरिट्स बोथ टीचर एंड रिसर्चर। मतलब प्रोफेसर हमारा टीचर भी हो सकता है और रिसर्चर भी हो सकता है। तो चलो मैंने पहले आपको बताया एक मदर पेरेंट का थिंग, तो आज हम उसी को कोडिंग में देखते हैं करके। ओके, सो मैं यह क्या करूँगी कि एक क्लास बनाऊँगी फादर नाम से। ओके, इसे मैं पब्लिक कर देती हूँ। तो आपको मैंने ऐसे स्पेसिफायर शॉर्ट वीडियो में भी बता दिए हैं। इसे इधर मैं सिंपल एक कंस्ट्रक्टर कॉल करती हूँ, कंस्ट्रक्टर तैयार करती हूँ और इसमें सिंपली लिखती हूँ कि आई एम फादर क्लास। ओके, और इसी एक क्लास को मैं कॉपी करके फिर से लिखती हूँ। सिर्फ इसका नाम जो होगा वो होगा मदर। ओके, ये भी पब्लिक है। और ये जो कंस्ट्रक्टर कहेगा वो कहेगा आई एम मदर क्लास। अब मैं क्या करती हूँ, एक चाइल्ड, इसका फादर मदर का जो भी चाइल्ड होगा, मतलब उन दोनों बेस क्लास का चाइल्ड में यह कर देती हूँ। तो मैं इसका नाम लिखती हूँ चाइल्ड और इसको मैं पब्लिक कर देती हूँ। पब्लिक मतलब इसको, ये जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट करेगा मेरे दो ऊपर के क्लास को, जो कि फर्स्ट है हमारा फादर क्लास। तो पब्लिक फादर, ओके, एंड देन पब्लिक मदर। मतलब चाइल्ड क्लास है उसने दोनों भी इनहेरिट किया, मदर भी फादर भी, मतलब दो क्लासेस को इनहेरिट किया। कैसे कि मैंने पहले यहाँ लिखा कि पब्लिक फादर एंड पब्लिक मदर, सो ऐसे वो इनहेरिट कर रहा है क्योंकि दो क्लास में। ओके, इधर मैं लिखूंगी आई एम चाइल्ड क्लास। तो ये हुआ हमारे तीनों क्लासेस, जिसमें दो बेस क्लासेस है और एक डिराइव क्लास है। अब मैं इसका जो मेरा डिराइव क्लास है चाइल्ड, उसका मैं ऑब्जेक्ट तैयार करती हूँ चाइल्ड सी नाम का, और हम रन करके देखते हैं। ओके, तो मैं जब चाइल्ड सी को कॉल करूँगी तो देखते हैं हम क्या क्या हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं जब चाइल्ड सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ तो हमारा डिस्प्ले क्या हो रहा है, तो आई एम फादर क्लास, मतलब पहले फादर क्लास को कॉल लगा
देन आई एम मदर क्लास एंड देन आई एम चाइल्ड क्लास। तो मेरा चाइल्ड क्लास जो है वो दोनों के प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, इसलिए मेरे चाइल्ड क्लास में क्या हुआ कि मेरे तीनों कंस्ट्रक्टर्स को एक बार में कॉल लगा। अब मैं क्या करती हूँ कि मदर का ऑब्जेक्ट तैयार करती हूँ और देखते हैं हम मदर के ऑब्जेक्ट से किस किस को कॉल लगता है। तो देखो मैंने जब मदर क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार किया तो सिर्फ उस मदर क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल लगा। और अब हम देखते हैं कि हम जब फादर क्लास को कॉल लगाएंगे तो किस किस को कॉल हो रहा है। तो उसमें सिर्फ फादर का जो कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहा है। तो इससे क्यों हो रहा है कि चाइल्ड क्लास को हम जब कॉल लगा रहे हैं तब हमारे सारे कंस्ट्रक्टर रन हो रहे हैं, पर हम जब मदर क्लास और फादर क्लास को कॉल लगा रहे हैं तब मेरे सारे कंस्ट्रक्टर नहीं रन हो रहे। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिटेड क्लास है, वो डिराइव्ड क्लास है उन दोनों क्लास से। तो इसलिए सारे आउटपुट में हमारा तीनों क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं। तो हम जब भी हमारा कोड रीयूज़ करना होता है तब हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, और जब हमें किसी कोड को एक्चुअल में रीयूज़ करना होता है तब हम सिर्फ हमारे डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, उससे हमारे सारे फंक्शंस रन हो जाते हैं, कंस्ट्रक्टर भी रन हो जाते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है। पर देखो मैंने कंस्ट्रक्टर के अलावा मैंने जब इसमें फंक्शन तैयार किया होता और मैं कॉल लगाती तो चाइल्ड क्लास से हमारे दोनों बेस क्लास के फंक्शंस को कॉल लगता। पर मैं जब मदर या फादर क्लास का जो फंक्शन तैयार करती और मैं उसका ऑब्जेक्ट से उस फंक्शंस को मदर का क्लियर बताती हूँ कि क्या हो रहा है। मैं मदर क्लास में सिर्फ मेरे मदर कंस्ट्रक्टर को ले रही हूँ, ओके, और वही रन हो रहा है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि वो डायरेक्टली रन होता है, उसको कॉल लगाना नहीं पड़ता। तो इसकी जगह पर मैंने इधर फंक्शन तैयार किया होता और चाइल्ड सी के ऑब्जेक्ट सी ऑब्जेक्ट से मैंने उससे कॉल किया होता तो वो आउटपुट में आता। क्यों वो चाइल्ड जो है वो डिराइव्ड क्लास है, ओके, और वो सारे प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। पर मैं जब मदर का कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार करती और मैं मदर के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड के ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल लगाती या फादर के फंक्शन को कॉल लगाती तो वो उसमें कॉल नहीं लगता, उसमें एरर आता, क्योंकि वो एक बेस क्लास है, उसमें सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। देखो मेरा क्लास ए जो है वो समझो मेरा एक क्लास है ए बी सी एंड डी, ऐसे 4 क्लासेस है। जो क्लास है वो बेस क्लास है, क्लास बी जो है वो ए को इनहेरिट कर रहा है और क्लास सी जो है वो इनहेरिट ए को ही इनहेरिट कर रहा है। मदर क्लास भी फादर को इनहेरिट कर रही है और चाइल्ड क्लास भी फादर को इनहेरिट करती है। तो यहाँ हमारे चाइल्ड क्लास के पास सारे फादर के डुप्लीकेट्स मेंबर्स हो जाते हैं और कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फादर का वर्जन में कॉल करूं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट वर्चुअल इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया वैसे हम देखेंगे। तो चलो मैंने अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया, हम थोड़े से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। कि एडवांटेजेस है कि कोड रीयूज होता है, क्लीनर डिज़ाइन होते हैं, मल्टीपल बिहेवियर्स इन वन क्लास होते हैं। और डिसएडवांटेजेस ये है कि डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, देन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है एंड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। बहुत सारे एक नेम होता है, बट सही डिज़ाइन करें तो ये पावरफुल भी होता है। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन C++। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अगर आप चाहते तो मैं वर्चुअल इनहेरिटेंस का 10 मिनट डिटेल स्क्रिप्ट भी डिटेल वीडियो भी बना दूंगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।